आज का विषय है, क्या करते हैं आप, योगा या योग। इस पर मैंने एक लेख लिखा था, इसको आप देखें। प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा जो धर्म मानव जाति के उद्धार के लिए प्रकाशित हुआ, उसमें योग को प्रधान स्थान प्राप्त है। यदि मानव धर्म में से योग को हटा दिया जाए तो फिर उसमें कोई विशेष महत्व की चीज़ नहीं रह जाएगी। यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें योग न हो। अपनी भाषा को लीजिए, जिसमें सहयोग, प्रयोग, संयोग, वियोग, अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, उपयोग, उद्योग, अभियोग इत्यादि अनेक शब्द हैं। यदि योग को भाषा में से निकाल दिया जाए तो भाषा अधूरी हो जाती है। इसी प्रकार गणित में योग और ज्योतिष में ग्रहों का योग है। योग के बिना हर धर्म अधूरा है। योग की महिमा ऐसी है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने दीर्घकालिक अध्ययन और अनुभव के आधार पर इतना कह सकता हूँ, यदि मानव जीवन में योग नहीं तो कुछ भी नहीं है। वैसे संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें योग न हो। विश्व का कल्याण योग पर ही निर्भर करता है। इस बात को पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सभी ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। नास्तिक से नास्तिक भी योग की प्रशंसा करते हैं। आजकल योग की सर्वत्र चर्चा चल रही है। एक दो आसन कर लिए, एक दो प्राणायाम कर लिए, पेट को फुलाया पिचकाया और थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ गए, बस बन गए योगीराज, योग सम्राट या योग गुरु। जैसे सीखने वाले वैसे ही सिखाने वाले। योग कोई रसगुल्ला नहीं जो मुंह में रखा और निगल गए। योग के लिए तप करना पड़ता है। योग मार्ग का पथिक बनना तलवार की धार पर चलने के समान है। इस भूल में मत रहिए कि 10-15 दिनों में किसी शिविर में नित्य 1 घंटा देह को तोड़ने मरोड़ने और आंख बंद करके बैठने से महर्षि पतंजल की जगह मिल जाएगी। महर्षि पतंजल की योग साधना 8 पड़ावों से गुजरती है। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वर्तमान में यम नियम रहित योगा बन गया है। योगी के वेश में बहुतेरे लोग दुनिया में घूम रहे हैं। इसलिए जल्दी में किसी को योगी या गुरु मानने की भूल मत करना। आपको अपना गुरु स्वयं बनना है। उपदेश स्वयं को देना है। पहले यम नियम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करें। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, बंध, त्राटक और ध्यान कीजिए। क्रम से चलना होगा। योग के 8 अंगों में 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग साधन हैं और शेष 3 धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधन हैं। इन 8 को मिलाने से होता है योग। ये बात मैंने कही थी उस समय, और प्रश्न भी पूछे थे मैंने लोगों से वहाँ पर कि आप योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो यम नियम रहित योगा बन गया है। योगा कर रहे हैं मतलब व्यायाम कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं। योग कंप्लीट होगा जब बहिरंग साधन जो 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग हो गए और 3 धारणा, ध्यान और समाधि 3 अंतरंग हैं। तो बहिरंग में भी यम नियम नहीं है, आसन और प्राणायाम सिर्फ है। तो खाली यम नियम नहीं अगर होगा तो भी ध्यान और समाधि में नहीं पहुँचेंगे, और उधर अंतरंग साधन नहीं है तब भी बात नहीं बनेगी। तो ये यौगिक व्यायाम हो रहे हैं। इनको आसन जो कहा जा रहा है, आसन स्थिर सुखमासनम, जिसमें ज़्यादा देर तक बैठ सकें बिना हिले डुले, उसको महर्षि पतंजलि ने आसन नाम दिया है, स्थिर सुखमासनम। उसमें बैठ करके ही ध्यान और समाधि हम लंबे समय तक ध्यान कर सकेंगे और समाधि में पहुंच सकेंगे।
तो ये व्यायाम के लिए आसन करें, ठीक है, यौगिक व्यायाम है वो ठीक है, लेकिन शरीर तो नष्ट हो जाएगा। इस पर मैं फिर आगे बताऊंगा। तो योगा नहीं, योग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।